गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि किस तरह इंसान दुखों को खत्म कर सकता है और अपने जीवन को खुश में व्यतीत कर सकता है। मनुष्य के अंदर दुख, शोक, चिंता, भय या व्याकुलता आने के मुख्य रूप से दो ही कारण होते हैं। पहला, प्रिय या इच्छित वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति का वियोग हो जाना, और दूसरा, अप्रिय या अनिष्ट वस्तु, परिस्थिति का संयोग या प्राप्ति का हो जाना। इन दोनों परिस्थितियों में कुछ व्यक्ति बहुत अधिक दुखी या व्याकुल हो जाते हैं और मानसिक तनाव के कारण बीमार हो जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति में कम प्रभावित होते हैं या उससे जल्दी बाहर निकलकर अपने दैनिक क्रियाकलापों में व्यस्त हो जाते हैं। वे जानते हैं कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो सभी के जीवन में आती जाती रहती हैं। हमेशा एक सी ही स्थिति नहीं रहती, क्योंकि प्रकृति में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काल्पनिक स्थिति का विचार करते रहने के कारण भयभीत या व्याकुल रहते हैं। जैसे कहीं मुझे कोविड या दूसरी कोई बड़ी बीमारी न हो जाए, उस समय मेरा या मेरे परिवार का क्या होगा, या यदि उनके परिवार का कोई व्यक्ति गाड़ी से घर से बाहर गया है, तब वे यह सोचकर व्याकुल होते रहते हैं कि कहीं रास्ते में कुछ हो न जाए। भगवान के गीता में कहा है कि जिस मनुष्य के व्यवहार या क्रियाकलापों से दूसरे मनुष्य उद्विग्न या व्याकुल नहीं होते, या वह स्वयं भी दूसरे मनुष्यों से उद्विग्न नहीं होता, जो सुख, दुख या ईर्ष्या, भय और उद्विग्नता से रहित है, वह मनुष्य मुझे प्रिय है। इस श्लोक में भगवान ने 3 बार उद्वेग के विषय में कहा है। अन्य शास्त्रों में भी 3 प्रकार के ताप या दुख का जिक्र आता है। गीता में आता है, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा इच्छारहित है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इसलिए स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य उपरोक्त तीनों प्रकार की परिस्थिति आने पर भी बहुत व्याकुल नहीं होता। उसमें कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं होती, वह शांत रहता है। तब वह अपना कार्य और भी विचार पूर्वक सावधानी के साथ करते हुए उस प्रतिकूल परिस्थिति से बहुत शीघ्र ही बाहर निकल जाता है। यदि हमें अपना कार्य पूरा करने के बाद इच्छानुसार परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, तब हमें व्याकुल होने के स्थान पर उस पर भली भांति विचार करना चाहिए कि कहां पर हमसे कमी रह गई। उस पर ध्यान रखते हुए भविष्य में फिर प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे प्रति दूसरों का व्यवहार या उनकी क्रियाओं पर हमारा वश नहीं है, तब हम उनसे अपने मन को क्यों व्याकुल करते हुए अपने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त मन में आने वाले काल्पनिक विचारों से भी अपने मन को व्याकुल नहीं करना चाहिए। जो हो चुका है उससे सीख या ज्ञान लेकर भविष्य के प्रति सावधान हो सकते हैं। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों को पूरे शांत मन से परिस्थिति के अनुरूप खुशी खुशी करने का प्रयास करना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। इसके अतिरिक्त दूसरों की उन्नति होने पर हमें उनसे ईर्ष्या का भाव रखकर अपने मन को मलिन या व्याकुल नहीं करना चाहिए। जितना हमारा मन शांत रहेगा, उतनी ही प्रसन्नता हम प्राप्त करेंगे। स्वस्थ जीवन के लिए शांत और प्रसन्न रहना आवश्यक भी है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं,
मैं उनको वो प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्रायः सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय बदलूं। लेकिन सच तो ये है कि दो चीजें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा है, इसे आज हम जानेंगे। आगे हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक उस किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का एकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी की इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर ही मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है। पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपए की जरूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकाल कर देते हुए बोला कि उसके पास इतने रुपए ही हैं। साथ ही सेठ ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेहिचक मांग लें। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भेजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इस कहते हैं अटूट विश्वास। ये सबसे जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं,
मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। ये मौसम के समान है, यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। विकर्म या पाप का प्रश्न बहुत जटिल है। अर्जुन भी इसी दुविधा में हैं और कहते हैं कि युद्ध में संबंधियों को मारने से पाप ही लगेगा। वास्तव में संस्कृतियों ने विभिन्न कर्मों को पापों के रूप में परिभाषित किया है और यह सूची समय के साथ बदलती रहती है। आधुनिक युग में देशों के अपने पीनल कोड होते हैं जो कुछ कार्यों को अपराध या पाप मानते हैं और इस प्रकार प्रतिबद्ध न होने पर दंडनीय होते हैं। जब हमारे द्वारा ऐसे कथित पाप हो जाते हैं तो हम खुद को ही अपराध बोध, अफसोस और शर्म की सजा देते रहते हैं। इस संदर्भ में श्री कृष्ण कहते हैं कि आशारहित नियंत्रित मन और शरीर के साथ सभी संपत्तियों को त्याग कर केवल शारीरिक कार्य करने वाला कोई पाप नहीं करता। श्री कृष्ण ने पहले पाप के बारे में बात की और अर्जुन से कहा, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार को समान रूप से मानो और युद्ध करो, जिससे उसे कोई पाप नहीं होगा। पाप का मूल्यांकन करने में समझने वाली सूक्ष्म बात यह है कि हम आम तौर पर भौतिक जगत में हमारे द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर इसका मूल्यांकन करते हैं, जबकि श्री कृष्ण के लिए यह आंतरिक घटना है। हम में से जो कुछ भी बहता है वह हमारे मन की स्थिति का परिणाम है और श्री कृष्ण हमें वहां नियंत्रण करने के लिए कहते हैं। दार्शनिक स्तर पर यह हमारे अंदर कई शंकाएं पैदा करता है, लेकिन अनुभवात्मक स्तर पर व्यक्ति स्पष्टता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो कुछ भी अनचाहा मिलता है उससे संतुष्ट, द्वंद्वातीत, ईर्ष्या से मुक्त, सिद्धि और असिद्धि में समरूप हालांकि कर्म कर रहा है, परंतु वह बंधता नहीं है। वस्तुत इस श्लोक को गीता का सूक्ष्म रूप कहा जा सकता है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर गीता में दिए गए सभी उपदेश समाहित हैं। श्री कृष्ण हमें द्वंद्वातीत होने के लिए कहते हैं और यह भी कि विभाजनकारी मन का इस्तेमाल केवल शारीरिक कार्यों के लिए करें और इसके अलावा कुछ भी नहीं। कहा जाता है कि कलियुग में पाप कर्म का प्रभाव बढ़ता जाएगा। इसके चलते अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे धार्मिक और पवित्र ग्रंथ भगवत गीता को ध्यान में रखकर इन पाप कर्मों से मुक्ति पाने के तरीकों के बारे में सोचेंगे, तभी हमारे सामने यह बात अक्सर आएगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपने भी यह बात अक्सर सुनी होगी। मित्रों, आजकल हम देख रहे हैं पाप, दुराचार, असत्य आदि अधिक बढ़ रहे हैं। जी हाँ मित्रों, हमारे यहाँ कर्मों को लेकर अलग अलग धर्म ग्रंथों मतांतर देखने को मिलता है। हिंदू धर्म में भगवत गीता में पाप कर्मों से मुक्ति पाने का तरीका भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया गया है। मनुष्य को 84 योनियों को भोगने के बाद पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त करता है। मनुष्य कर्म करता रहता है, कोई भी मनुष्य कर्म से दूर नहीं रह सकता। मनुष्य कर्म तो करता रहता है, परंतु मनुष्य यह नहीं देखता कि उनके द्वारा किया गया कर्म कर्म है, विकर्म है या अकर्म है। यहाँ हम भगवत गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति का तरीका क्या है,
यह जानने से पहले पाप कर्म को समझ लेते हैं। हमारे मन में बहुत से प्रश्न होते हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। इसका कर्म को लेकर विस्तृत वर्णन हमारे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। भगवत गीता के अनुसार देखा जाए तो किसी भी जीव को दुख देना पाप है। मनुष्य कर्म करता तो रहता है और मनुष्य को उनके कर्म अनुसार फल भी मिलता रहता है।